हाँ यस, हम एक्सरसाइज 7.6 कर रहे हैं, यानी खंडशः समाकलन से हम कुछ फलनों के समाकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल किए थे एक्सरसाइज 7.6 के। तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो ये तो हमेशा खंडशः समाकलन से ही होना। जब भी दो फलनों का गुणनफल है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल या खंडशः समाकलन विधि है, एक सूत्र है उसका, जो हम पिछले वीडियो में हमने उस पर सवाल किए। अब इसी पर आधारित 7वां सवाल है कि x साइन इनवर्स x, हमें x और साइन इनवर्स दो फलनों का एक गुणनफल है। इनमें से एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी ये बीजगणितीय फलन है, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इनको हमें समाकलन करना है। तो इनके गुणन को जब हमें समाकलन करना है तो सूत्र हमें वही लगाएंगे खंडशः समाकलन का, और जो प्रथम फलन होगा वो आइलेट से फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष इस पूरे गुणनफल का इंटीग्रेशन करेंगे, बाहर से dx लग जाएगा, बराबर साइन इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हुआ x² 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1/√1 माइनस x², और x का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा x² 2, इस हाफ को बाहर कर लेता हूँ dx। अब इसको इंटीग्रेशन करने के एक तरीका तो ये है, हम इसको x² - 1 करके इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और भाग कर लेते हैं। उससे आसान तरीका ये है कि हम इसको प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। जब भी वर्गमूल के अंदर a² - x² या 1 - x² होता है तो प्रतिस्थापन मैंने कहा था x बराबर हम साइन थीटा, अगर यहाँ पर a होता है तो a साइन थीटा रखते हैं। तो यहाँ पर 1 - x² है तो प्रतिस्थापन ये होगा, माना x बराबर साइन थीटा। ऐसा करने से तो ये 1 - x² जो cos स्क्वायर थीटा होके उसका वर्गमूल cos थीटा हो जाएगा, ये वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा, इसलिए प्रतिस्थापन x साइन थीटा होगा। तो dx बराबर हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करा, तो ये हमारे पास हुआ। बाद में जब हम वापस रखेंगे, इसकी वैल्यू को वापस रखेंगे, x बराबर साइन थीटा है तो इससे हमें ज़रूरत होगी, अगर थीटा की ज़रूरत होगी तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ऐसी और किसी की ज़रूरत होगी तो हम बाद में यहाँ से हल करके निकाल लेंगे। तो ये बराबर हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, क्योंकि लास्ट में हमें ये जो चर थीटा हम रख रहे हैं वो अपनी ओर से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जब हम वापस पुनः प्रतिस्थापित करेंगे ये चर थीटा को हमें हटाना हो, चाहे वो साइन थीटा हो तो हम उसकी जगह x रख देंगे, कॉस थीटा आएगा तो हम निकालेंगे, साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा क्या है निकाल लेंगे, अगर सिंपली थीटा है तो साइन इनवर्स x लेंगे, इस प्रकार से। तो फिर से लिखें इसे, देखें क्या आता है, साइन इनवर्स x इंटू x² 2 माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए x बराबर हमने साइन थीटा रखा है और dx बराबर हमारा cos थीटा डी थीटा है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, x बराबर हमने साइन थीटा रखा है, बटे वर्गमूल ऑफ 1 माइनस x बराबर साइन थीटा रखा है साइन स्क्वायर थीटा, और dx बराबर हमारे पास आया है cos थीटा डी थीटा। तो बराबर हुआ हाफ x² साइन इनवर्स x माइनस इसका जब सरलीकरण कर रहे हैं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया वर्गमूल कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सिंपली आए कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कर दिया, बराबर हाफ ऑफ x² साइन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हम त्रिकोणमितीय फलनों का जब समाकलन कर रहे थे साइन स्क्वायर फलन का इंटीग्रेशन हम सीधे नहीं जानते हैं, इससे साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 लिख देते हैं। तो हाफ x² साइन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 डी थीटा।
अब इन दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। हाफ एक्स स्क्वायर साइन बस एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/4 और अंदर इन दोनों को इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब 1 का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, यानी ये डी थीटा हुआ, डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली थीटा हो गया, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा बट्टे 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये संयोजित फलन था कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा का साइन 2 थीटा, फिर डेरिवेटिव से भाग करेंगे बट्टे 2, तो बराबर हुआ हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4। देखिए अब इसकी वैल्यू में इस चर को इंटीग्रेशन हो गया है, तो जो चर जिसके लिए हमने थीटा रखा था उसको वापस रख देना है, तो इसको थीटा रखने से पहले इसको और सरल कर देते हैं, माइनस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा बट्टे 2 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 कर दिया। अब हमें ये तो पता है, तो फाइनली हमारे पास आया हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान चाहिए होंगे। थीटा हमें ऑलरेडी पता है, साइन थीटा भी हमें पता है, हमने एक्स बराबर रखा है, साइन एक्स बराबर हमने साइन थीटा रखा है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा हम रख देंगे, एक्स हमने प्रतिस्थापन ऐसे किया एक्स बराबर साइन थीटा, इसको वापस रख देंगे, साइन थीटा यहाँ पर हम वापस रखते हैं, बचा कॉस थीटा। अगर साइन थीटा बराबर एक्स है तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से कॉस थीटा ये रख देंगे, साइन थीटा ये रख देंगे और थीटा ये रख देंगे, वापस आ जाते हैं बराबर हाफ एक्स स्क्वायर साइन बस एक्स माइनस 1/4 थीटा बराबर हमारे पास फिर से साइन बस एक्स माइनस साइन थीटा बराबर है एक्स, कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर साइन बस एक्स माइनस 1/4 साइन बस एक्स धन 1/4 एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बराबर। अब इन दोनों में साइन बस कॉमन है और इन दोनों का लॉसव ले लेंगे, उसको फिर कर लेंगे, पहले साइन बस एक्स बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 धन 1/4 एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर। अब इन दोनों में लॉसव है 4, तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अंदर आया लॉसव आया 4, तो 2x स्क्वायर ऋण 1/4 धन 1/4 एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर धन सी। ठीक से इसे अगर लिख देते हैं तो जाएगा 1/4 गुणा 2x स्क्वायर माइनस 1 गुणा साइन इनवर्स एक्स धन 1/4 एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 8वां सवाल होगा, x tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को सेकेंड फंक्शन करेंगे, इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका x बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा tan इनवर्स। आप इसको x इक्वल टू tan थीटा रखे, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो x इक्वल टू tan थीटा रखे इसको आप इंटीग्रेट करिए। वैसे x कॉस इनवर्स x ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे साइन इनवर्स x का है। 10वां सवाल देखते हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इनमें से अगर किसी सवाल को करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इसे फिर करेंगे। मुझे लगता है सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है तो आप बताइएगा। 10वां सवाल, 10वां है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो होगा ऐसे ही, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन अगर करना है तो हम
जो दूसरा फंक्शन है उसको 1 मान लेते हैं और उसे फिर से खंडशः समाकलन से करते हैं, यानी ये फॉर्म हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx आपके पास। जब से इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के रूल से फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस गुणनफल का फिर से इंटीग्रेशन इसके सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर dx भी लग जाएगा, बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। देखिए संयोजित फलन है, साइन इनवर्स फंक्शन है और उसका वर्ग है, तो पहले ब्रैकेट का वर्ग है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा वर्ग, यानी ब्रैकेट का पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। संयोजित फलन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हम सीखे हैं। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो गया 2 साइन इनवर्स x, पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे कि कोष्ठ के अंदर क्या है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसकी ओर देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx x dx होगा। तो पहला पद तो सरल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें फिर से प्रतिस्थापन से हमें दिख रहा है हर जो है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो यही प्रतिस्थापन करेंगे। माना साइन इनवर्स x बराबर हम नया चर थीटा रख देते हैं और इसलिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के सापेक्ष, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर d थीटा हो जाएगा, यानी dx बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर d थीटा हो गया। साइन इनवर्स x को हमने थीटा रख दिया, हमें चाहिए x का मान, तो इसलिए x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। बाद में देखेंगे इस चर को प्रतिस्थापित करने के लिए पुनः प्रतिस्थापित जब हम करेंगे चर को, फिर देख लेंगे जिसकी जरूरत चाहिए होगी, जिसकी भी जरूरत होगी इस संबंध से हम इसको निकाल लेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा काम भी पूरा हो गया। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, प्रतिस्थापन करें। साइन इनवर्स x तो हमने रख दिया है थीटा, तो 2 थीटा और dx बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया d थीटा और x बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, तो x थीटा साइन थीटा d थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि dx बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया d थीटा और x हमने रख दिया है यहाँ से x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर साइन थीटा हो गया और साइन इनवर्स x को हमने थीटा रखा है, तो ये हट गया साइन इनवर्स x हो गया थीटा, 2 पहले से था, साइन इनवर्स x हो गया थीटा, dx बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स हो गया d थीटा और x इक्वल हो गया साइन थीटा। अब इसको फिर से हम खंडशः समाकलन से फिर थीटा और साइन 2 थीटा को फिर इंटीग्रेट कर देंगे, बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 गुणा 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं और माइनस भी बाहर से है तो बड़ा कोष लगा देते हैं, क्योंकि 2 पद आएंगे बाहर से माइनस है तो बड़ा कोष लगा देते हैं। तो इसमें थीटा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर ILATE, तो a जो है पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम पहला फल लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा, इस 2 को इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, तो फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा, इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष। ये जो डी थीटा है वो इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष है। अब इन दोनों के गुणनफल को डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इन दोनों के गुणनफल को फिर से इंटीग्रेट करना है, इसके सापेक्ष डी थीटा यहाँ आ जाएगा, बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा हुआ, तो माइनस माइनस से प्लस कर देते हैं, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा बड़ा कोस लगा देते हैं, बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस
2 गुणा माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करें, धन साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, इनके मान हमें वापस रखने हैं। तो बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये ठीक है अपनी जगह पे है, होल स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 साइन ऑफ थीटा, माइनस 2 से अंदर गुणा किया, माइनस 2 साइन ऑफ थीटा प्लस सी बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर धन, अब जो थीटा था वो है साइन इनवर्स एक्स, इसको हटा देते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा बराबर एक्स था तो कॉस थीटा क्या होता है, बराबर होता है वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हमारे पास एक्स है तो कॉस थीटा हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा भी रख दो, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 गुणा साइन थीटा बराबर है एक्स धन सी। अब देखिए इन दोनों में हमें दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इन दोनों में कॉमन है, या फिर ऐसे रहने देते हैं, ऐसे रहते हैं साइन इनवर्स अगर हम कॉमन ले भी लेते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, फिर भी साइन इनवर्स एक्स अंदर बचेगा, तो हम इसे सिंपली ऐसे लिख देते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर धन 2 साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या और चाहे तो ऐसे लिख सकते थे एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और बीजगणित इस पद को पहले लिख लेते हैं 2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ऋण 2x धन सी, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 10वां हमने किया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसको सरल करने के बाद हमें ये पद मिला था जब हम 10th सवाल कर रहे थे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को जब हम सरल कर रहे थे, उसको सरल इंटीग्रेट करने के बाद साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आया था। तो 14वां सवाल वही है, देखिए एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम सिंपली कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा रख के हमारे पास माइनस ऑफ 1 अपॉन वर्गमूल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा डी एक्स अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास डी थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हमने थीटा रख दिया और एक्स इक्वल टू हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। तो एक्स कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल 10वां जैसे है वैसे ही 11वां सवाल भी है, आप प्रयास करिए इनको। 12वां है एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x है, तो ये भी सिंपली हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स एक्स हो जाएगा और सेकंड फंक्शन 1 हो जाएगा। फिर से हम इसे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे ही होंगे कि दूसरा फलन हम 1 मान लेंगे, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। 14वां सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x log ऑफ x का होल स्क्वायर dx, x log x का होल स्क्वायर है, तो log x फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि दो फलनों का गुणनफल है तो हमें खंडशः समाकलन ही यूज होगा, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx। यहाँ फर्स्ट जो लिखा है उसे फर्स्ट लेने की जरूरत नहीं है, हम फर्स्ट उसे लेंगे जो हमारे आलेख में फिट होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा। log x होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इस पूरे का dx बराबर log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर, यानी log x का होल स्क्वायर फिर से कोष्ठ का वर्ग है, तो हम इसे संयोजित फलन को चेन रूल से जिस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं वैसे इसको करेंगे। ये हो जाएगा 2 log ऑफ x बटे फिर log x का डिफरेंशिएशन करना x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x हुआ x स्क्वायर बट्टे 2 dx, ठीक है। log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2 log x बट्टे log x का डिफरेंशिएशन बट्टे x इंटू एक्स स्क्वायर बट्टे 2, यानी ये x कैंसिल हुआ एक पद और ये 2 भी कैंसिल हुआ, तो सरल करके आए
1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंदर बचा एक ये एक्स बचा, एक लॉग एक्स बचा, एक्स लॉग ऑफ एक्स dx। इसमें फिर से हमारे पास खंड समाकलन फिर से यूज होगा। लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्स सेकेंड फंक्शन होगा, तो हाफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस बड़ा कोस लगा देते हैं, फिर से बाहर से माइनस है और 2 पद आएंगे ऐसे। फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इस पूरे के बाहर से डी एक्स, यहाँ पर मजला कोस लगाएं क्योंकि बड़ा कोस बाहर लगा है, मजला कोस फिर बाहर से बड़ा कोस लगा दें, बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऋण लॉग ऑफ एक्स और x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बट्टे 2 ऋण इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स हुआ 1/x गुणा इंटीग्रेशन ऑफ x हुआ एक्स स्क्वायर बट्टे 2 dx। बड़ा कोस लगा दें। अब x से ये पावर कैंसिल हो गई तो सॉल्व कर क्या है 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x का वर्ग ऋण लॉग ऑफ x गुणा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 ऋण इंटीग्रेशन ऑफ एक पावर x कट गई 1/x गुणा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 था, 1/2 को बाहर कर देते हैं तो अंदर केवल x डी एक्स बचा। तो अब 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस माइनस अंदर गुणा कर देते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग x पहला पद हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर धन c। तो फाइनली हमारे पास आया 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर धन 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x धन 1/4 एक्स स्क्वायर धन c। इस प्रकार से ये हुआ। और फिर 15वां सवाल फिर ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर धन 1 लॉग ऑफ x है तो फर्स्ट फंक्शन log x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार और इंटीग्रेट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो x की घात 3/2 धन x आएगा, तो 2 पदों में वो इंटीग्रेट होगा। तो इस प्रकार से 15वें तक ये सवाल एक प्रकार के थे। फिर 16, 17, 18 ये दूसरे पैटर्न के सवाल हैं। एक इसमें एक फॉर्मूला लगता है, इसको करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, आप इनका अभ्यास करिए। सवाल नंबर 7 से 15 तक इनके अभ्यास कीजिए। अगर इसमें किसी सवाल में करने में कोई दिक्कत आती है तो इसको फिर आप मुझे मैसेज से बताइए।